अब आर पार में वक्त है सत्य और तथ्य का। किसी भी लोकतंत्र के लिए दुष्प्रचार यानी प्रोपेगेंडा सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे ज्यादा घातक है, क्योंकि इससे समाज में अविश्वास पैदा होता है और अविश्वास देश में अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। ऐसे ही दुष्प्रचार की सीरीज देश में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरू हो गई थी। ईवीएम भी इसी मुहिम का शिकार है। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई, ऐसा कोई संस्थान नहीं है जिसे नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं बनाया गया। बीते 10 सालों अभी तक मुसलमानों को मोदी का डर दिखाया जाता था। अब मोदी से नफरत का आलम ऐसा हो गया है व्यूअर्स कि ईसाइयों की भावनाओं को भी आहत करने से परहेज नहीं किया जाता। नरेंद्र मोदी हाल ही में इटली में थे। प्रधानमंत्री मोदी वहां G7 की एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने गए थे। इसी दौरान पीएम मोदी की मुलाकात ईसाइयों के सबसे बड़े गुरु पोप फ्रांसिस से हुई। इस मुलाकात पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस ने ट्वीट किया। इसमें लिखा, क्या लिखा? आखिरकार पोप की मुलाकात ईश्वर से हो गई। विवाद और बवाल हुआ तो कांग्रेस ने इस पर माफी मांगी, केरल कांग्रेस ने। लेकिन जो डैमेज होना था, क्या उसकी भरपाई इस माफीनामे से हो सकती है? सोचिए, दुनिया भर में इस कटाक्ष का क्या संदेश गया होगा। जिस व्यक्ति को लेकर यह कटाक्ष किया गया था वो 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधि है, प्रधानमंत्री है। यानी पहले तो सिर्फ सनातन धर्म के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणियां कही जाती थी, अब उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। क्या कोई भूल सकता है कि श्री रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ और दलित विरोधी बताया गया? सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया, HIV, एड्स तक की गई। हिंदुत्व को अल्पसंख्यकों को पीटने वाली मानसिकता का एक ढोल बता दिया गया। अब अगर मोदी पोप से मिलते हैं तो इसका भी मजाक बनाया जा रहा है। आखिर मोदी से नफरत की कोई सीमा या दायरा है कि नहीं? क्योंकि बीते 2 दशकों से मोदी के नाम पर मुसलमानों को डराने का काम जारी था। अगर नफरत मोदी से है तो चुनाव में उन्हें हराओ, लोकतांत्रिक तरीका अपनाओ और गुस्सा जाहिर करो। हाल ही में देश में चुनाव हुए हैं, देश ने अपना फैसला सुना दिया है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। अब विपक्ष को भी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। यह याद रखना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए ऐसा ना हो कि मोदी से नफरत की आग में देश का अपमान हो, देश में धर्मों का अपमान हो, क्योंकि देश सबसे पहले है, देश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल आर पार को मैं यही समाप्त करता हूं, लेकिन ईसाइयों को लेकर जो टिप्पणी की गई वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण थी। इसके लिए खेद जताने से कुछ नहीं होगा। जिसने काम करा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी कड़ी और बड़ी। लेकिन फिलहाल आर पार में इतना ही। नमस्कार। अमन तैयार है अपना कार्यक्रम।